बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 25 मार्च 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा? गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? क्या गोल्ड को हमने हार्ड डिप से बाई की तरफ देखना है? अगर बाई की तरफ देखना है तो बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारी एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आज भी हमने अर्ली इन द मॉर्निंग सेल की ट्रेड कराई और सेल की ट्रेड में अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा कि सेल की ट्रेड 68 से 72 पिन पॉइंट एंट्री और उसके बाद इसकी ड्रॉप ऑलमोस्ट 150 पिप्स की ड्रॉप्स। ये एनालिटिक की पावर्स आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। कोई फीस नहीं है। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो चार्ट के लिए हम H1 के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर अपने इंडिकेटर इचिमोको किंको हाई को देखें जो जैपनीज इंडिकेटर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये वाहिद इंडिकेटर है जो फ्यूचर्स की प्रोडिक्शंस करता है। वाहिद इंडिकेटर है तो इंडिकेशंस इसमें स्पैन ए का यूं ऊपर की तरफ बढ़ना मार्केट में बाई की मूव्स को दिखा रहा है और यहाँ पे जो ब्लू कलर्स है इसका ब्लू कलर्स बनना भी मार्केट में बाई की मूव्स की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है। तो क्या करें, यहाँ से बाय कर लें। तो मैं आज आपसे कहूँगा कि जब तक प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर है, कम से कम इससे ऊपर है, तो हम क्या देखेंगे, बाय की तरफ देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय के जोन्स मैंने पहले निकाले हुए हैं, स्टेशंस मैंने पहले मार्क किए हुए हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। लीजिएगा आज का जो टर्निंग पॉइंट है, अगर प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर रहती है और ये है 4454, यानी 4454 से लेके 4445 तक ये एक पूरा जोन बनेगा। ये टर्निंग जोन है। अगर इससे ऊपर रहती है प्राइस तो हम बाई की तरफ देखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हाईली रेजिस्टेंस के लिए होंगे, ये रेजिस्टेंस के लिए। अगर वाज़ह तौर पर अगर इस यानी 4305 से नीचे क्लोज करे तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। अब क्योंकि प्राइस की मूव एक एक दिन में 200 पॉइंट 150 पॉइंट हो रही है, 1500 पिप्स हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का है, यानी 2500 पिप्स का है। तो केयर करने की जरूरत है। जो लोग हमेशा छोटी लॉट के साथ ही ट्रेड करते हैं वही इस ट्रेड से, इस फील्ड से बेनिफिट में रह सकते हैं। एक तो आप मैनुअली ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा हमने एल्गो ट्रेडिंग, ऑटो बोट ट्रेडिंग शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी प्रोग्रेस अपने ग्रुप के साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपने उस एल्गो ट्रेडिंग की प्रोग्रेस देखनी है कि वो बोट कैसे काम करता है तो लिंक पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे जो कम्युनिटी है, जो फ्री में कम्युनिटी है जहाँ पे सिर्फ अपडेट दी जाती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी एल्गो ट्रेडिंग के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा इस मार्केट में वही जिंदा रहता है जो छोटी लॉट के साथ मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करता है। जो लोग अपनी पसार से बढ़ के ट्रेड करते हैं वो लॉस में रहते हैं। तो अब आज के नीचे के ये टारगेट यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट का पॉइंट है जहाँ से प्राइस मार्केट अभी पंच लेके ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये 9 पीरियड्स की लाइन है, माइनर सपोर्ट है। अब इस प्राइस का नीचे आने की वजह ये थी कि यहाँ से यहाँ तक इसका फासला बढ़ गया था। जब कोमो से प्राइस का फासला बढ़ जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस कोमो के साथ मीट करने की कोशिश करती है, ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगी या थोड़ा सा कोमो अप होगा ताकि प्राइस का बैलेंस हो जाए। ये इंडिकेटर इतना खूबसूरत है, इसको समझ लेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब ऊपर जाने की शक्ल में मार्केट में पहला टारगेट ये है, ये टारगेट है, रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। यहाँ से नीचे आती है तो फिर अगला टारगेट 4621 हो सकता है। अब 4621 पे पहुंच के दोबारा मार्केट रेजिस्ट करे तो यहाँ से हम सेल की एक अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। अगर M1 का टाइम फ्रेम या स्ट्रक्चरल बेस पे सेल है, ये यहाँ पे हमें कोई इंडिकेशंस मिले सेल की तो फिर हम सेल में लिटरली गेज ट्रेंड सेल ले सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है रिटेस्ट बाय और उसके बाद मेरे पास अगला लेवल 4734 का है। अब ये लेवल्स मैंने कैसे मार्क की हैं, इनको आप इस तरह स्नैपशॉट करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। और अगर मैं अपना इंडिकेटर हटा दूं थोड़ा सा ताकि आपको भी सीखने का मौका मिले, तो आपको भी समझने का मौका मिले, तो ये सारा मेरा फिनोमिना है। अब प्राइस ने क्या की है, ये अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये स्ट्रक्चरल बेस पे सेल। अब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए जा रही है। अब इंटरनली तौर पे यानी यहाँ 1
2 और 3 हुआ, ये इंटरनल 2 हुआ। अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 5 वेव्स कंप्लीट कर ले, यानी यहाँ पे फिर रोटेट करे, फिर ऊपर जाए, फिर रोटेट करे, फिर ऊपर जाए, तो फिर इस जोन का बचना मुश्किल है, फिर प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगी। इंटरनली अगर एक वेव्स के अंदर 5 वेव्स बन जाए, तो ये वेव्स का भी कॉन्सेप्ट है, क्या क्या समझाऊँ आपको, बस सिंपली जो मैंने आपके साथ मार्क कर दिया है, जो शेयर कर दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एहतियात कीजिएगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस अंदाज से देखते हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।